Good morning students. In this lecture we will discuss about the linear differential equations of second order with constant coefficients. Linear differential equations of second order with constant coefficients. ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो सेकंड ऑर्डर की होगी, मतलब हायर डिफरेंशियल हमारे पास डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेकंड ऑर्डर का. सो इफ वी हैव the given equation of the form d2y over dx square plus t dy over dx plus qy equals to r, then it is known as linear differential equation of second order where p and q are constant and r is constant or a function of x. ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस में क्या होगा कि हमारे पास इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन गिवन होगी d2y over dx square plus p dy over dx plus qy equals to r. तो इसमें क्या होगा, जो p और q होंगे वो कांस्टेंट होंगे या फिर वो जो r हमारे पास होगा वो कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ x होगा. तो ऐसे इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, आज हम ये देखेंगे कि ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं. ठीक है, तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंशियल ऑपरेटर्स क्या होते हैं. डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हियर, अगर हम यहाँ पे कैपिटल D को रिप्रेजेंट करें या फिर कैपिटल DY को रिप्रेजेंट करें, इससे dy over dx से एंड d2y को रिप्रेजेंट करें d2y over dx स्क्वायर से, तो ये हमारे पास ऑपरेटर की तरह बिहेव करेगा, ddx बिहेव करेगा d की तरह और d2y over dx स्क्वायर विल बिहेव एज d स्क्वायर. और 1/d किसके लिए होगा, अगर कोई एक्सप्रेशन 1/d बन जाता है देन 1/d स्टैंड्स for one time integration. ठीक है, तो 1/d किसको रिप्रेजेंट करेगा, वन टाइम इंटीग्रेशन को, एंड 1/d स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा टू टाइम या फिर टू टाइम इंटीग्रेशन. ठीक है, तो ये हमारे पास होगी जनरल नॉलेज ऑफ linear differential equation of second order with constant coefficients. तो अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म में दी हुई है जहाँ पे dy over dx और y इन दोनों के जो कोएफिशिएंट हो वो कांस्टेंट हो और r हमारे पास या फिर 0 हो सकता है या फिर कांस्टेंट हो सकता है या फिर सम फंक्शन ऑफ x. तो ऐसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो दो टाइप में डिवाइड होता है. वह सॉल्यूशन इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन. कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, CF प्लस PI, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल. ऐसी इक्वेशन
इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट हमारे पास है CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे CF को और उसके बाद PI को। तो CF देखो, जो इस इक्वेशन में जो LHS होती है, LHS जो होती है उसको सॉल्व करते हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और RHS जो कि फंक्शन होगा R का उस x का, उससे हम फाइंड आउट करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। तो सबसे पहले हम CF को सॉल्व करेंगे। CF के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास कोई भी इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म में है d2y प्लस dy p dy प्लस qy इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, d स्क्वायर प्लस pd प्लस q इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। तो हम सॉल्यूशन इसका लेट कर सकते हैं। लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर mx। इस फॉर्म में इसका सॉल्यूशन लेट करते हैं। सॉल्यूशन लेट करने के बाद हम इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक हमने कांस्टेंट ले लिया y इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू पावर m1x। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y ओवर dx dy ओवर dx, इसकी वैल्यू आ जाएगी m c1 e रेज़ टू पावर mx या फिर my। इक्वेशन नंबर 2 एंड we will find d2y over dx square which is equal to m square c1 e raised to power mx और m square y। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम इन तीनों वैल्यूज को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तीनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी that is m square y plus m y tm y plus q y equals to 0, or we can take common y as m square plus tm plus q equals to 0. From here y can't be 0, so we have to put m square plus tm plus q equals to 0. तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम m की दो वैल्यूज अटेन करते हैं। तो m की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएगी, दैट इज m1 एंड m2। अब इस m1 और m2 के बिहेवियर पे ही हम CF को फाइंड आउट कर सकते हैं कि m1 और m2 किस तरह का होगा, उनके भी आप पे हम फाइंड आउट करेंगे CF की वैल्यू। तो मेनली आपको ये भी देखना है कि सबसे पहले जब हमें CF फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। मान लिया हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन है d स्क्वायर y प्लस py प्लस q इक्वल्स टू r। तो हमें अगर उस इक्वेशन का CF निकालना है तो CF निकालने के लिए हमें उस इक्वेशन के इक्वल में
बाद हम उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे एंड देन फॉर सी आई दैट इज फॉर पी आई वी हैव टू फॉरवर्ड दिस प्रोसेस। ठीक है, तो हमारे पास क्या लगती है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद m की दो वैल्यूज आएंगी, m1 और m2। तो अगर हम केस फर्स्ट लें, केस फर्स्ट जहाँ पे m1 और m2 क्या हो, रियल हो और डिफरेंट हो, वेयर रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन now we have case first. If roots of auxiliary equation are real and different, मतलब जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन थी जो कि किस फॉर्म में थी, m² प्लस pm प्लस q इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें दो रूट्स मिलेंगे, m1 और m की दो वैल्यूज मिलेंगी, m1 और m2। अगर ये दोनों वैल्यूज रियल है, रियल होने के साथ साथ डिफरेंट है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू c1 e रेज़ टू पावर m1x प्लस c2 e रेज़ टू पावर m2x। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा सी एफ के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के। अगर हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के दो रूट्स हैं जो कि रियल और डिफरेंट आते हैं, तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो इक्वल आता है c1 e रेज़ टू पावर m1x प्लस c2 e रेज़ टू पावर m2x। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड केस आता है, इफ रूट्स ऑफ auxiliary equation are real and equal. If case second, if the roots of auxiliary equation are real and equal, रियल और इक्वल होंगे तो उस केस में हमारे पास m की सेम वैल्यू होगी, दैट इज m1 एंड m1 इक्वल होंगे। तो उस केस में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e रेज़ टू पावर mx। देन द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e रेज़ टू पावर mx। तो ये हमारे पास हो गए सेकंड केस। केस थर्ड हमारे पास आता है, इफ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर, इफ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इमेजिनरी एंड आर ऑफ द फॉर्म, और किस फॉर्म में गिवन हो, m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा। अगर हमारे पास रूट्स इस फॉर्म में गिवन होते हैं, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर अल्फा x a sin बीटा x प्लस b cos बीटा x। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन का, e रेज़ टू पावर अल्फा x प्लस a sin बीटा x प्लस b cos बीटा x। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन केस हो गए। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर अल्फा x a cos बीटा x प्लस b
फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है d2y over dx square minus d2y over dx square minus 8 dy over dx plus 15y equals to 0। अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना होता है। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर है, तो हमारे पास हमें आइडेंटिफाई होगा कि सेकंड ऑर्डर है। तो यहाँ पे इसके बाद हम कोफिशिएंट्स को देखेंगे, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है और इसका सॉल्यूशन हमें पता है इसके इक्वल होता है CF प्लस PIP। ठीक है, जहाँ CF जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से निकलता है और PI जो है वो राइट हैंड साइड की हेल्प से निकलता है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, CF, और इसके इक्वल में 0 है तो हमारे पास PI जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए इसको ऑपरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आ जाएगा d2y माइनस 8 dy प्लस 15y इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा y दैट इज इक्वल टू d2 माइनस 8d प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास y जो है y कांट बी 0, सो दिस टर्म हैज टू बी 0। तो d2 माइनस 8d प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमारे पास d की दो वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ से आएगा d माइनस 3 एंड d माइनस 5 इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हियर वी हैव टू वैल्यूज ऑफ d दैट इज 3 एंड 5। अब यहाँ से हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, इसके बाद इसकी दो वैल्यूज आ गई 3 एंड 5। अब हमें इनकी इक्वेशन को या फिर रूट्स को देखना है कि रूट्स किस तरह से है। Here the roots of this auxiliary equation are real and different. The roots of auxiliary equation are real and different। दोनों रूट्स कैसे आए, रियल और डिफरेंट आए। तो इसका केस क्या हो जाएगा फर्स्ट, तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ दिस इक्वेशन इज y is equal to c1 e raised to power m1 और d1x plus c2 e raised to power d2x। so y is हमारे पास क्या हो जाएगा, c1 e raised to power d1 हमारे पास क्या है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे y इक्वल आ जाएगा c1 e raised to power 3x plus c2 e raised to power 5x। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है d2y over dx स्क्वायर प्लस 4dy over dx प्लस 4dy over dx प्लस 5y इक्वल्स टू 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अब
ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे। सो इन ऑपरेटर फॉर्म our equation can be written as d2y plus 4dy plus 5y equals to 0, or we can write it as y equals y d2 plus 4d plus 5 equals to 0. Here y can't be 0, so d2 4d plus 5 has to be 0. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हमारे पास b की दो वैल्यूज आ जाएंगी। b की दो वैल्यूज क्या आएंगी, -2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसके रूट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, -2 प्लस माइनस आइटा, -2 प्लस माइनस आइटा, मतलब हमारे पास d1 की दो वैल्यूज आ गई। d1 हमारे पास है -2 प्लस आइटा एंड d2 इज इक्वल टू -2 माइनस आइटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हमें पता चला कि केस कौन सा लग रहा है, थर्ड। दैट मीन्स रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर imaginary and complex conjugate of each other, complex conjugate of each other। दोनों रूट्स क्या है एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो इसका सॉल्यूशन हमने क्या निकाला था, y इज इक्वल टू e के पावर अल्फा x a cos बीटा x प्लस b साइन बीटा x। यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या है, हियर अल्फा जो है हमारे पास -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी e रेज़ टू पावर -2x a cos x प्लस b साइन x। तो ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर a एंड b आर सम कांस्टेंट्स। अब a और b की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन हो, इसके साथ y के साथ अगर कोई कंडीशन गिवन हो तो उस कंडीशन को पुट करेंगे इस क्वेश्चन में और वहाँ से a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो उन कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पुट करने के बाद हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो बाकी हमने इसके दो सॉल्यूशन देखे थे। एक तो हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के और दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल CF प्लस PI। दोनों को मिलाने के बाद ही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है।